तो सुना आपने भारत और सिंगापुर के आपसी संबंधों की अगर बात की जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से नए अवसर जो हैं वो मिलते नजर आएंगे और खासतौर से 5 MOU जो हैं उनका भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी और खासतौर से उन्होंने बताया कि अब हम कहीं ना कहीं 60 वर्ष के जो राजनयिक संबंध रहे हैं सिंगापुर के साथ, वो कितने महत्वपूर्ण रहे हैं, कैसे प्रगाढ़ हुए हैं और क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की, वो आपको हम यहाँ बता देते हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंगापुर जो है वो कहीं ना कहीं आज हम उसके साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 60 वर्ष पुराने ये संबंध हैं और फिर भी इसमें एक नया अध्याय इसमें जुड़ रहा है। सिंगापुर और भारत के संबंध में एक वर्ष में गति आई है और इसके साथ साथ गहराई भी दर्ज की गई है। जिस तरीके से दोनों देश मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रक्षा संबंध भी मजबूत हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उन समझौतों का जो दोनों देशों के बीच हुए हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, सिविल न्यूक्लियर हमारे सहयोग का हिस्सा हैं, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे समझौते के साथ डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस विकसित किया जाएगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरीके से ग्रीन शिपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि AI, क्वांटम और डिजिटल तकनीक में सहयोग करेंगे। दोनों देश जो हैं यानी भारत और सिंगापुर, इनमें आपसी सहयोग और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी करेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अभी कही हैं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की समान चिंताएं हैं। भारत और सिंगापुर देखिए किस तरीके से कई ऐसे विषय जिस पर एक मत नजर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का आभार भी व्यक्त किया और उसके साथ साथ एक नई साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है इस मुलाकात को। खासतौर से द्विपक्षीय बैठक जो हुई है उसके बाद जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। और खासतौर से आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजन कुमार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। डॉक्टर राजन, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ पर। आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से भारत और सिंगापुर के रिश्तों की अगर बात की जाए, एक नया अध्याय उसमें हम मान सकते हैं किस तरीके से जुड़ता नजर आ रहा है अभी जिस तरह की जानकारी दी गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो लॉरेंस वोंग है सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनकी पहली यात्रा है भारत में। जी। और सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो बता दूं कि जिसकी बात प्रधानमंत्री ने भी बताई कि जो हमारा इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2-3 कंट्री या रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा अभी जापान में हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री चीन में गए थे। ये दोनों एक्ट ईस्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरा जो है आसियान रीजन को बोला जाता है। आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो उस जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी का जो उसका जो की पिलर है वो है कि सेंट्रलिटी ऑफ आसियान, मतलब आसियान उसके सेंटर में है। तो उस दृष्टिकोण से आप इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखेंगे तो उसमें सिंगापुर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि उसका हमारे साथ ट्रेड, आप जानते हैं कि लगभग 35 बिलियन है, और प्रधानमंत्री ने भी बताया कि कितना बड़ा ट्रेड पार्टनरशिप है। बिल्कुल। उसके यह भी बता दूं कि जो हम वहाँ से इन्वेस्टमेंट आते हैं सिंगापुर से भारत में, तो सिंगापुर सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर, बिल्कुल सबसे ज्यादा। जी, 15 से 17 बिलियन के आसपास पिछले साल का फिगर बताया जा रहा है। जी। तो उस दृष्टिकोण से सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा, मतलब 2 तरह के डायस्पोरा है वहाँ पे। एक जो बहुत पहले से जो पॉपुलेशन जो सिंगापुर में भारतीय ओरिजिन के हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनकी संख्या लगभग 9 से 10% बताई जाती है। सिंगापुर का पॉपुलेशन लगभग 60 लाख के आसपास होगा, और जो भारतीय हैं वहाँ पे वो लगभग 9 से 10% के आसपास बताया जाता है। और इसके अलावा जो काम कर रहे हैं हमारे लोग वहाँ पे, जो भारत के हैं लेकिन वीजा पे वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उसकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास बताई जाती है। जी। इस बिल्कुल। सारे जी, इन सारे दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सिंगापुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसकी बात लॉरेंस वोंग जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने की थी, कि जो टर्बुलेंट वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, वो रेफर कर रहे थे साइलेंटली, अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे। और वो सिंगापुर का जो रेजिम है वह भी जो अमेरिका की पॉलिसी है उससे काफ़ी नाखुश है, मैं बता दूं। उनको लग रहा है कि जो जिस ढंग की टैरिफ और इत्यादि लगाने की कोशिश हो रही है, उससे सिंगापुर की स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि जानते हैं सिंगापुर के साथ क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज सिंगापुर के साथ यह है
कि वह जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसके बीच में है बिल्कुल, और ट्रेडिंग एंट्री पोर्ट के रूप में है। जी एक तरफ चीन है जो कि काफ़ी फास्ट डेवलप कर रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं आसियान के देश हैं जो कि 90s में काफ़ी डेवलप कर रहे थे और अभी भी डेवलप कर रहे हैं, और तीसरा आप जानते हैं भारत है। तो इन तीनों के बीच में चूंकि स्थित है, तो वहाँ पे अगर ट्रेड डिसरप्ट होता है या फिर इंडो पैसिफिक में कोई ट्रेड के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो अगर बढ़ते हैं अमेरिका और चीन के बीच में, या क्वाड और चीन के बीच में, या फिर फिलीपींस या चीन के बीच में जो इत्यादि बढ़ता है, तो जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, या अगर टैरिफ होता है तो टैरिफ से क्या होगा? टैरिफ से यह होगा कि जो ट्रेड है अमेरिका के साथ या चीन का ट्रेड भारत के साथ, अमेरिका के साथ, तो वह कम हो जाएगा। तो जी उससे क्या होगा कि वो जो कि एंट्री पोर्ट के रूप में काम करता है, जो कि शिप्स जाते हैं वहाँ पे रुकते हैं, फिर दूसरी जगह भी जाते हैं इत्यादि। तो सिंगापुर उससे लाभान्वित हुआ है, काफ़ी उससे उसके गेन्स बिल्कुल, हुए हैं। उसका भी जिक्र राजन जी हमने देखा, जिस तरीके से जो समझौता हुआ है उसमें भी ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का जो जिक्र किया गया है वो भी इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और तमाम और दूसरे भी जो समझौते हुए हैं। जी बिल्कुल, उसमें दोनों प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और लॉरेंस वोंग है जो जी सिंगापुर के, दोनों ने इसके शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग पे खास ध्यान दिया, बात बताई है कि इस पे जोर देने के बाद एक इनॉग्रेशन भी टर्मिनल का हुआ है। आप जानते जी हैं कि जो कंटेनर टर्मिनल है उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। इसके अलावा जो शिपिंग, क्योंकि शिपिंग में हमें लर्न करने की जरूरत है सिंगापुर से। सिंगापुर एक ग्लोबल एक एंट्री पोर्ट के रूप में है जहाँ पे शिप्स जाते हैं, रुकते हैं, फिर दूसरी जगह वहाँ से यात्रा करते हैं, और जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है। तो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं भारत में, और उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी बात दोनों प्रधानमंत्री ने किया, जी उसमें बात है एक सेमीकंडक्टर का, जिसमें कि आप जानते हैं कि भारत और सिंगापुर दोनों इस बात को लेकर परेशान है कि अमेरिका कभी भी थ्रेटन कर सकता है किसी भी देश को। अभी तो टैरिफ की बात कर रहा है, लेकिन यह मान के चले कि अगर स्थिति खराब होती है तो अमेरिका टैरिफ से आगे जाके सेमीकंडक्टर की भी धमकी दे सकता है। जी वह मैं बता दूं कि चीन को दे चुका है। यह अलग बात है कि चीन ने फिर रेयर अर्थ मटेरियल को वहां से भेजने से मना कर दिया, तो अमेरिका झुक गया, और फिर जी उनको एक तरह से एग्रीमेंट होने की संभावना है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि अगर झगड़े की स्थिति होती है या बात आगे बढ़ती है, तो अमेरिका कल के समय पे बोलता है कि हम सेमीकंडक्टर नहीं देंगे, और सेमीकंडक्टर नहीं देगा तो जो भारत, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि जो देश हैं, उनको अपने से अभी डेवलप करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। तो वैसे में जो कॉपरेशन है, चाहे वो जर्मनी के साथ हो या सिंगापुर के साथ या जापान के साथ, उन्हें बात की, तो उसमें हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि जी ज्वाइंट टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट करने की बात है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। जी हमारी आपस में बातचीत भी नहीं हो सकती, टेलीफोन नहीं चल सकता, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं चल सकती। तो वैसे में उस पे उन्होंने जोर दिया है कि कैसे उस पे कॉपरेशन दोनों करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्पेस कॉपरेशन की बात की है जी कि स्पेस के हमने कुछ दिन पहले इसरो ने उनका एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, तो इसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है। फिर डायस्पोरा, कल्चरल कनेक्शन इत्यादि, जी जो न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन के, उसकी बात हमारे प्रधानमंत्री ने की। तो ये सारे एरिया काफी कॉम्प्रिहेंसिव जी ट्रेड और इसके साथ हमारे। साथ हमने देखा सिविल एविएशन का भी जिक्र हुआ, जो समझौता हुआ है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो दोनों देश हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, एक इशू जो है सिंगापुर और भारत के साथ कि लगभग 35 बिलियन का ट्रेड है, उसमें हम लगभग 13 के आसपास कुछ हमारा शायद एक्सपोर्ट जी होता है। अभी उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं कि एक इशू बहुत बड़ा मुद्दा है कि ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। अमेरिका जी लीडर है, इसी कारण से वो टैरिफ लगा रहा है दूसरे देशों के ऊपर। तो यह दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेड डिस्पैरिटी है, ट्रेड जो एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करते हैं हम और इंपोर्ट ज़्यादा वहाँ से करते हैं, तो उसको कैसी भरपाई की जाए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, हालांकि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम ज्वेलरी इत्यादि एक्सपोर्ट वहाँ पे कर रहे हैं। जी और अभी हमारी कोशिश यह भी है कि हम चूंकि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, खासकर सोलर एनर्जी, उसमें हमने काफ़ी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, तो उसको हम एक्सपोर्ट सिंगापुर में भी कर यानी सकते हैं। राजन जी हम देख सकते हैं ना सिर्फ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ टूरिज्म, ये एक 3T इस तरह का नजर आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं उनको और मजबूती देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से तो यहाँ पर जो भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग वो कॉन्वर्सेशन है कि डिजिटल डिजिटल जो कॉपरेशन, डिजिटल जो दो चीज़ बात की, बहुत जी इंटरेस्टिंग। अगर मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो बोला जाता है, अगर उसकी बात करूं,
तो एक लॉरेंस ओंग ने एक बात की कि डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है, अभी देखिए इशू क्या है कि अमेरिका इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि हमारे सारे जो डेटा है वो कैलिफोर्निया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सारा जो कंट्रोल है हमारा डेटा के ऊपर नहीं है। जी डेटा कंट्रोल कौन कर रहा है अभी के समय में? अमेरिका कर रहा है। यूरोप उसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा है, पॉलिसी चेंज करने की बात कर रहा है। इसी की चर्चा अभी लॉरेंस ओंग ने अपने जो स्टेटमेंट दी उसमें की। इसका मतलब यह है कि देखिए, अगर हमको अमेरिका पे दबाव बनाना है, हमें भी डेटा कंट्रोल की बात करनी पड़ेगी। जी और कहीं कहीं हम करते हैं, लेकिन उसको एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी करने की जरूरत है, क्योंकि जो हेल्थ का डेटा है, एजुकेशन का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, ये सारा डेटा अमेरिका यूज कर रहा है। और उस पर हम कभी उस ढंग से चर्चा नहीं करते हैं कि उसको क्या अमेरिका से फायदा हो रहा है इनडायरेक्टली, भारत जी के साथ जो रिश्ते हैं। तो इसकी बात लॉरेंस ओंग ने बात की थी। और हमारे प्रधानमंत्री ने रुपे और जो वहाँ पे उसको जो हमारा जो यूपीआई सिस्टम है उसको वहाँ पे जो एक्सेप्ट किया गया है, और आप जाएं वहाँ पे तो रुपए के इत्यादि के माध्यम से जो पे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा की थी। और डिजिटल कॉपरेशन, तो डिजिटल कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के समय में, क्योंकि अमेरिका जिस ढंग से मनमानी कर रहा है, वैसे में आपको डेटा लोकलाइजेशन की बात करनी पड़ेगी, और डेटा जो शेयरिंग है उसके मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। और अमेरिका जिसका फायदा उठाता है और एक्सेप्ट भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं करता है, केवल टैरिफ की बात करता है, तो उसमें डेटा लोकलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और डेटा शेयरिंग हमें इंडिविजुअली अब दूसरे देशों के साथ कॉपरेट करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं वो जी काम नहीं कर रहे हैं। उसको अमेरिका अभी मान नहीं रहा है ज़्यादातर जगहों पे, तो इसलिए हमको बायलैटरली इन सारे देशों के साथ हमें डेटा और डिजिटल कॉपरेशन की बात करनी पड़ेगी। जी। जी बिल्कुल। और तमाम, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, विश्व में सबसे तेज़ी से उभरती हुई, और कहीं ना कहीं ये एक, इसके साथ साथ हमने देखा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी अपना जो भरोसा है जताया, बताया कि ना सिर्फ मित्रता बल्कि जिस तरह का भरोसा वो भारत पर जता रहे हैं, तो वो जाहिर तौर पर दोनों देशों के लिए और ज़्यादा सहयोगी रहने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर आसियान में मुझे लगता है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री भारत के लिए है, तो आप देखेंगे कि वो सिंगापुर है। जी इंडोनेशिया इत्यादि भी है, मैं उनके रोल को डिनाई नहीं कर रहा, उनका साइज और इकोनॉमी बहुत बड़ा है, तो उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। लेकिन सिंगापुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगापुर भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। सिंगापुर के जो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे कि वो भी एक तरह से चीन और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जी उसमें उसके संबंध चीन से भी अच्छे हैं, मैं बता दूं, उसके संबंध चीन से खराब नहीं है। अब 60 लाख का पॉपुलेशन का कोई अगर सिटी स्टेट हो, तो उसका किसी भी देश से संबंध कैसे खराब कर सकता है? जी लेकिन वो एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करता है कि कैसे इन देशों को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए। तो आसियान में भी, और प्लस चीन और भारत के बीच में स्ट्रेटजिक कैसे फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनोमस रख सकता है उसकी बात करता है। सिंगापुर के संबंध अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, मैं बता दूं, उसका संबंध अमेरिका से खराब नहीं है। जी तो उसका फायदा सिंगापुर को मिला है। लेकिन सिंगापुर एक का अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी है, एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड भी है। और बहुत सारे सिंगापुर के स्कॉलर हैं जो कि अभी इस चीज़ को मानते हैं कि अभी जो सेंचुरी है वो एशिया पैसिफिक सेंचुरी है, इंडो पैसिफिक सेंचुरी है, जिसमें कि इंडिया का राइज इनएविटेबल है, जी चीन का राइज इनएविटेबल है। तो उसमें वर्ल्ड ऑर्डर बदलता जा रहा है, और उसमें सिंगापुर को भारत के साथ भी सहयोग अच्छा रखना चाहिए, और चीन के साथ भी सहयोग अच्छा रखना चाहिए। तो उसकी कोशिश सिंगापुर करते रहता है। जी और उस दृष्टिकोण से देखें कि हमारे डिफेंस कॉपरेशन भी सिंगापुर, अभी कुछ नेवल एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ पहले ही हुआ था, जिसमें कि सिंगापुर के नेवी विशाखापट्टनम इत्यादि में आए थे। डिफेंस कॉपरेशन हमारा उनके साथ बहुत अच्छा है, और ये सिंगापुर के हित में है। और सिंगापुर मानता है कि चीन के इन्फ्लुएंस को अगर बैलेंस करना है, तो भारत का सहयोग, अमेरिका का सहयोग, जापान का सहयोग सिंगापुर के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। और खासतौर से राजन जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 60 वर्ष जो हैं वो पूरे हो रहे हैं जब हम राजनयिक संबंधों की बात करते हैं, और इसी के साथ, क्योंकि अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए, पिछले वर्ष हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर भी थे, तो तमाम ये जो पहलू हैं जिनसे कहीं ना कहीं दोनों देशों के जब विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आती है, तो दोनों ऐसे देश जो कि उसके लिए तैयार हैं, और उसी वजह से जो एक दूसरे का जो सहयोग है वो भी अब दोनों देशों को मिल रहा है। बिल्कुल। आपने देखा कि एक उनका डायलॉग होता है, जो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। जी सांग्रीला डायलॉग होता है। सांग्रीला में क्या होता है कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स होते हैं वर्ल्ड का, उसको बुलाया जाता है। और उस हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है, जी जिसमें कि बहुत सारे वहाँ पे जो पहली बार भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो इंडो पैसिफिक जो टर्म और इत्यादि, इंडो पैसिफिक भारत की जो स्ट्रेटजी है उसकी बात की थी, तो वो जी बहुत ही पॉपुलर हुआ था पूरे विश्व में। क्योंकि इससे पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, और उसके बाद से इंडो पैसिफिक, क्यों इंडो, इंडिया इंडिया जी सेंट्रल है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए। तो उसकी बात वहाँ पे की थी। उसके बाद पिछले साल भी प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे 2024 में। और फिर जो भारत एक और बात की थी प्रधानमंत्री ने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
तो आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो जिसकी बात प्रधानमंत्री ने की वो सिंगापुर के जी साथ है। बिल्कुल, फिलहाल रोकना चाहूंगा आपको, सीधा आइए रुक कर लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।